नमस्कार दोस्तों, ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैंने इस क्लास में ऐसे प्रश्न रखे हैं जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पाँच पाँच बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं और कुछ प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स के भी शामिल किए हैं इसमें। ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को देखिएगा पूरी तरह से। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है सतीश कुमार, रघुवेंद्र सिंह, सुरेश प्रभु, मनोज तिवारी। साथियों, हाल ही में सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष या फिर सीईओ नियुक्त किया गया है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? आपके सामने ऑप्शन है अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील। तो याद रखना, जो व्हाइट नील नदी है उसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। ओके जी सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? आपके सामने विकल्प है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्र परियोजना या फिर कुंडह परियोजना। तो साथियों, जो सेतु समुद्रम परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। इस बात को याद रखना, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान के जनक। अब आपको एक उत्तर देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? कमेंट में लिखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? आपके सामने ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 61वां, 13वां संविधान संशोधन। तो साथियों, 73वां जो संविधान संशोधन है इसको 24 अप्रैल 1973 में इसको लागू करते हैं। ये बात भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? आपके सामने विकल्प हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के माध्यम से जो आकाश है उसका रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशापुरा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित और मार्गरेट अल्वा। तो साथियों, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? आशापुरा देवी को मिला था। ये बात याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा यानी कि समुद्र के सबसे अधिक सीमा किसकी है? गुजरात से लगती है। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। तो साथियों, जो गेहूं है वो किसकी फसल है? वो रबी की फसल है। और खरीफ की फसल में तीनों आती हैं, ज्वार है, कपास है और जूट। ये तीनों खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? आपके सामने विकल्प हाविल तस्मान, वास्को डी गामा, हॉर्नार कॉर्टेस, जैक्स कार्टियर। तो साथियों, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला हाविल तस्मान था। ये भी याद रखना है आपको, हाविल तस्मान सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, आपका विकल्प है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम, आप जानते हैं इस बात को, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपके सामने विकल्प है टेम्स, टाइबर, इवन, टाइन। तो साथियों, इटली की राजधानी जो रोम है जो वो टाइबर नदी के किनारे, किसके? टाइबर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। टाइबर नदी के किनारे कौन है? रोम। आगे बढ़ते हैं। फतुलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु, फतुद्री नदी। तो साथियों, जिसका नाम है फतुद्री नदी, इसको
सतलुज नदी को हम ऋग्वैदिक काल में इसका नाम था फतुद्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला विकल्प है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या फिर आर्गन है? तो साथियों, आप सब भली बात ही जानते होंगे, नाइट्रोजन जो है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन है? तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब हैं, या फिर बेगम हजरत महल है? तो 1857 में लखनऊ में विद्रोह हुआ था, उसके जो विद्रोह नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थी। आगे बढ़ना है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पीसो है, यूरो, डॉलर, या फिर पाउंड? तो चिली की मुद्रा क्या होती है साथियों? पीसो होती है। इस बात को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, किस वॉयसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डफरिन को कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, आप जानते होंगे कि भारतीय रेलवे जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी थे। अब आपको बताना है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, ये भी बताना है, और कहाँ चली थी। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, कोबाल्ट है, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो कार्बन का सबसे अधिक उपयोग होता है किसकी? पृथ्वी की गणना करने में। आगे बढ़ते हैं साथियों, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ों का चयन करना है आपको। तेलंगाना की हैदराबाद होती है, यानी कि ये करेक्ट है। असम की दिसपुर होती है, ये भी सही है। लक्षद्वीप की कवरत्ती होती है, ये भी आप जानते हैं, जो कि यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं होती है, बल्कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की होती है। और लेकिन मध्य प्रदेश की क्या होती है? भोपाल होती है साथियों, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है? ये हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपके सामने विकल्प है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो साथियों, चूहों को मारने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों, जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होगी तो जो ध्वनि की गति क्या होगी? वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ती है। ये बात याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? आपके सामने ऑप्शन, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B10। तो साथियों, जो न्यूक्लिक एसिड होता है और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल है, वो क्या करती हैं? विटामिन टी का जो विटामिन डी है, इसका विटामिन B10, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई है? इसका तात्पर्य यह है कि मणिपुर राज्य कब आज़ाद हुआ था? 1 अप्रैल 1960 को, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो साथियों, जो मणिपुर राज्य है उसको आज़ादी मिलती है 21 जनवरी 1972 को, ये भारत में शामिल होता है, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? आपके सामने विकल्प है, एफिटाबुलारिया, ग्रेफेलरिया, या फिर क्लोरेला वल्गारिस वेलोनिया। आपको प्रश्न अजीब लगेंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तब आप कहोगे सर इतने डिफिकल्ट कहाँ से आ रहे हैं। तो जो शैवाल है उसको क्लोरेला वल्गारिस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो साथियों, जो आर्टिकल 21A है, इसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये भी याद रखना है। अगर बात करें आर्टिकल 29 में क्या है, ये आपको बताना है। और अनुच्छेद 32 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 को ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और इसी संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है,
आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? गीता फोगट, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। तो साथियों, इस प्रश्न को तो आप जानती होंगे, जो कि हाल ही में घटना हुई है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। विनेश फोगाट का प्रश्न 100% पूछा जाने वाला है, ये बात याद रखना है आपको। मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अगस्त को, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न, दिवस का प्रश्न एक आता है 100%। हाथी दिवस कब मनाएंगे? 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। तो साथियों, विश्व हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो साथियों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं 14 अगस्त को। ऐसे ऐसे दिवस लाया हूँ, बिल्कुल ना तो सिंपल है और ना ही नॉर्मल है, बहुत डिफिकल्ट वाले पूछे जाएंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? ये प्रश्न तो आपको मालूम ही होगा। विकल्प मिल्खा सिंह, पीटी उषा, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर। तो साथियों, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं भारत में, इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस बात को साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये प्रश्न उत्सव से भी एक दो प्रश्न आते हैं, ये गारंटीड है मेरी, आप चाहें तो चेक कर लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है। आपके सामने विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो साथियों, जो रण उत्सव है वो कहाँ का है? गुजरात का है रण। अब मैं आपसे पूछूं, डांडिया ने जो नृत्य है वो कहाँ का है? आपको कमेंट में बताना है डांडिया। अगला प्रश्न है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, जो थोड़ा नृत्य है वो कहाँ का है? थोड़ा कहाँ का सर? आपको बताना है सिक्किम। कहाँ का? सिक्किम का है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। आपके सामने ऑप्शन है छम नृत्य, नाट्य, धाम, गोगरा। तो साथियों, जो छम नृत्य है वो बौद्धों के द्वारा किया जाता है, जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? आपके सामने विकल्प है गृह मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो साथियों, जो सी बॉक्स पोर्टल है वो लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आपको बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभी वर्तमान में कौन बने हैं? तो उनका नाम है अन्नापूर्णा देवी, जिन्होंने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे इस अत्याचार को रोकने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, ये भी याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हुए हमने करीब 12 से 13 मिनट में आपके लिए पूरी क्लास तैयार की है, और कम से कम इसमें 56 से 57 क्वेश्चन बैठेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो आपको मालूम है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।